तो क्या आपके माइंड में या आपके मन में, आपके दिल में एक ख्याल आया था कि अगर मैं इस नीट के एग्जाम को क्लियर कर जाऊंगा तो मैं या तो भगवान को साक्षी मान या अल्लाह को साक्षी मान करके, मैं उसकी कसम खा करके, अल्लाह की कसम खा करके मैं कहता हूं कि गरीबों की मदद करूंगा। क्या आप आज अपनी पोस्ट पे बैठे हुए हैं, अपनी पोजीशन पे बैठे हुए हैं, क्या आप उस बात को भूल गए? आज किसी का पर्दाफाश होगा, अगर भूल गए हैं तो मैं आपको याद दिलाने के लिए आया हूँ। इम्पोर्टेंट अपडेट्स लेकर आया हूँ, इसको ध्यान से सुनेंगे तो आपके दिल को भी छुएगी और आंखें भी नम होंगी। और ये हर घर की मजबूरियां हैं और हर घर का काम है, ये किसी एक पर्सनल व्यक्ति का काम नहीं है। ना तो ये मेरा काम है, ना तो ये तुम्हारा काम है, हम सब का काम है। हम सब की प्रॉब्लम है और सॉल्व कुछ इसी प्रकार से होने वाली। देश में सबसे ज्यादा होने वाला गंदा काम डिलीवरी के समय जान का खतरा बता करके ऑपरेशन कर देना। देश में सबसे ज्यादा होने वाला गंदा काम डिलीवरी के समय जान का खतरा बताकर ऑपरेशन कर देना। आज के टाइम पर सबसे बड़ा धंधा बन चुका है ऑपरेशन डिलीवरी। डॉक्टर जान का डर दिखाकर मां से उसका प्राकृतिक जन्म छीन लेते हैं। हर सेकंड मदर बोलती है कि डॉक्टर जान का खतरा बताकर ऑपरेशन करना पड़ेगा, जान का खतरा बताकर ऑपरेशन करना पड़ेगा। अगर देखा जाए 20 इयर्स पिछले टाइम में हम चले जाएं, वहां पर देखें क्या सच में हर माँ को डिलीवरी के समय ऑपरेशन करना होता था, तब जाकर के उसकी डिलीवरी होती थी, या किसी की डिलीवरी नॉर्मल टाइप पे हो जाती थी, या प्राकृतिक जन्म देती थी मदर्स। आज के 20 इयर्स पिछले टाइम में देखा जाए तो हमें लगता है कि 80% लोग अपने अपने घरों में ही बच्चों को जन्म देते थे। हर माँ अपने बच्चे को अपने घर में ही जन्म देती थी। हर वो माँ नहीं हो सकती जो अपने बच्चे को प्राकृतिक तरीके से जन्म नहीं दे सकती। हर माँ को क्या सच में ऑपरेशन डिलीवरी ही होनी जरूरी होती है? क्या हर डिलीवरी वाकई में जानलेवा होती है, या फिर ये एक सोची समझी कमाई की साजिश है? आज के 20 साल पहले देखा जाए तो जो प्रेग्नेंट मदर होती थी वो अपने अपने घर में अपने बच्चों को जन्म दिया करती थी, 2-4 दाइयों को बुला करके, और वहीं पर बर्थ हो जाती थी। लेकिन आज के ज़माने में हॉस्पिटल के बगैर तो डिलीवरी होती नहीं है। बट हॉस्पिटल अगर लोग चले भी गए तो वहाँ डॉक्टर ऑपरेशन की धमकी दे करके, ऑपरेशन का एक माहौल बना करके, और उनकी फैमिली वालों को बताते हैं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा वरना बच्चे और माँ के जान का खतरा है। इस प्रकार से एक ही कंडीशन है कि ऑपरेशन किया जाए तब जाकर के हम दोनों को बचा पाए। आपसे मैं एक बात और करना चाहता हूं कि आज का जो टाइम चल रहा है, इस टाइम में गाँव के अंदर आज भी माएँ जो होती हैं वो प्राकृतिक तरीके से ही जन्म देती हैं, लेकिन शहर के थोड़ा सा जो करीब होते हैं या शहर के अंदर जो रहते हैं वो हॉस्पिटल जाते हैं और इसी प्रकार की नई नई बीमारियां उत्पन्न होती हैं, और डॉक्टर यही सलाह देते हैं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। हर कंडीशन में बस उनके मुंह से एक ही बात निकलती है कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। एक छोटा ऑपरेशन बताते हैं, एक बड़ा ऑपरेशन बताते हैं। इस प्रकार से 2 प्रकार के ऑपरेशन बनाए गए, जिनका चार्ज अलग अलग प्रकार से। हर हॉस्पिटल का चार्ज अलग है, हर डॉक्टर का चार्ज अलग है। छोटा ऑपरेशन और बड़ा ऑपरेशन, यानी बिग ऑपरेशन और एक स्मॉल ऑपरेशन। मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि आप जब नीट की तैयारी कर रहे थे, NEET,
जिसको कंडक्ट कराता था एनटीए या एनएमसी। ये तो मुझको पता नहीं है कि आपके टाइम में एनएमसी कंडक्ट कराती थी आपका एग्ज़ाम या एनटीए के टाइम में आपने उस एग्ज़ाम को लिखा था या एग्ज़ाम दिया था। क्या जब एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे 1 ईयर 2 ईयर, बहुत ऐसे भारत के डॉक्टर हैं जो एक ही बार में नीट के एग्ज़ाम क्लियर करके और वो एमबीबीएस की पढ़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 5 बार, 6 बार, 8 बार उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं और फिर जाकर के कहीं उनका सिलेक्शन होता है, वो जाकर के गवर्नमेंट कॉलेज पाते हैं या प्राइवेट कॉलेज लोग जाकर के एडमिशन करवा लेते हैं और फिर जाकर के भारी भरकम फीस लेते हैं। ना वो समझ पाते हैं गरीब मजदूर हैं और ना वो समझ पाते हैं कि ये इससे हमको कितना पैसा लेना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं, जब आप नीट की तैयारी कर रहे थे तो क्या आपके माइंड में या आपके मन में, आपके दिल में एक ख्याल आया था कि अगर मैं इस नीट के एग्ज़ाम को क्लियर कर जाऊंगा तो मैं या तो भगवान को साक्षी मान या अल्लाह को साक्षी मान करके, मैं उसकी कसम खा करके, अल्लाह की कसम खा करके मैं कहता हूं कि गरीबों की मदद करूंगा। क्या आप आज अपनी पोस्ट पे बैठे हुए हैं, अपनी पोजीशन पे बैठे हुए हैं, क्या आप उस बात को भूल गए हैं? अगर भूल गए हैं तो मैं आपको याद दिलाने के लिए आया हूं। आप समझ रहे हैं आपका बड़ा ओहदा है, वाकई में बड़ा ओहदा है, लेकिन आप ये भूल रहे हैं कि जिनके लिए हम ये कार्य करने के लिए सपने देख रहे थे, रातें जग रहे थे, आज उन्हीं पे हम अत्याचार कर रहे हैं कुछ इस प्रकार से। क्राइम ये भी है, क्राइम वो भी है। अगर आप जेब से पैसे निकाल लेते हो, खींच लेते हो तो वो भी क्राइम है। अगर आप किसी धुप्पे से पैसे निकालते हो वो भी क्राइम होता है। बस मैं यही बताना चाहता हूँ। मैं BWC वाला और आपका खूबसूरत चैनल, हम सबका खूबसूरत चैनल बायोलॉजी वर्ल्ड क्लास, और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट। और ये सभी नीट एस्पायरेंट्स के लिए खास तौर पर है जो आप बात अपने मन के अंदर सोच रहे हैं या समझ रहे हैं। सदैव और ऑलवेज उसी बात पे अटल रहना। पैसे तो लगते हैं लेकिन इतने भी नहीं लगते जितने आप सोच रहे हैं। तैयारी में जो कस्में खाते हो, उस एक एक रात, एक एक घंटे में जो कस्में खाते हो, एक एक मॉक टेस्ट पे जो कस्में खाते हो, क्या वो कस्में भूल जाते हो? फिर उसके बाद में अंधाधुंध की कमाई करने की कोशिश करते हो। लालच बुरी बला होती है। किसी की मदद करोगे तो आपकी मदद के लिए लाखों लोग तैयार हो जाएंगे। ऑल द बेस्ट।